अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं बख्तावर भुट्टो गोठ में और यहां के क्या मसाइल हैं वो आपको बताएंगे। अच्छा, ये मतलब जहां से मैं आ रही हूं वहां से बहुत ज़्यादा दूर है ये जगह। अच्छा, यहाँ के क्या मसाइल हैं वो आपको बताते हैं। थोड़ा सड़कों के मुझे यहाँ पे मसाइल लगे हैं, गलियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार है और जो हमने सुना है कि यहाँ सीवरेज का जो है प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब यहाँ के क्या मसाइल हैं वो आपको बताएंगे। जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं, जो यहाँ लोग रहते हैं, जो इस मसलों को फेस कर रहे हैं, अब हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? हम तो 40-50 साल से यहाँ कर रहे थे। यहाँ के क्या मसाइल हैं? यहाँ पर तो बहुत सारे मसाइल हैं। सीवरेज के मसाइल हैं, सफाई का, सेहत के भी मसाइल हैं और उसके अलावा जो है वो समंदर के पानी के भी मसाइल हैं। क्योंकि साइली इलाका है ना, साइली पट्टी भी है यहाँ। जब भी हाई टाइट होती है तो नीचे वाले हमारे जो इलाके हैं वो सारे पानी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा। और सीवरेज जो है ज़मीनी सतह जो है वो नीचे है और समंदरी सतह जो है पानी के ऊपर है। इस वजह से जो है वो प्रोटेक्शन वाल लगे हुए हैं जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं आता। मगर उसके अलावा जो समंदर का पानी अंदर आ जाता है तो डिस्पोजल का मसला होता है। ये हमारे साथ बड़े इशू हैं। सीवरेज का हमारे साथ बड़ा मसला है। रेडी गोट के अंदर भी है, बख्तावर गोट में भी हैं। तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, नज़ीर साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने जो है रेडी गोट, बख्तावर गोट में सीवरेज लाइन, बिजली, गैस सारे मसाइल हल किए हैं। मगर काफ़ी अरसा हो गया है, अभी दोबारा जो है उनको रिन्यू भी कर रहे हैं और नया काम भी हुआ है। रेडी गोट में पूरे में जो है पीपल्स पार्टी ने जो है सीवरेज लाइन नहीं डाली है और अपनी रोडें भी जो है वो बन रही हैं, पेवर का काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ वोटर तो फिर पीपल्स पार्टी के होंगे ना? जी जी, हम सब पीपल्स पार्टी के वोटर भी हैं, हम जियाले भी हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह से कराची में अगर बात की जाए और सूबा सिंध की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी को बड़ा पसंद किया जाता है और उनके लिए, क्योंकि उनकी जितनी कुर्बानियाँ हैं वो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। अब ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, इसके बाद ये यूसी जो काउंसलर, चेयरमैन ये जब आए हैं, तो आप मुझे बताएं कि इनके आने से इलाके में कुछ बेहतरी आई है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि रेडी गोठ में जो है वो सीवरेज लाइन जो है आज से 30 साल पहले का जो पड़ा हुआ था वो पूरा जो है वो डैमेज हो गया था। सीवरेज लाइन की वजह से जो है पूरी गलियों में जो है वो घास आ गई थी। अभी दोबारा जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो स्कीमें दी गई हैं जिससे पूरी रेडी गोठ के 18 मोहल्ले हैं उनमें सीवरेज लाइन का नया काम हुआ है। आप चल के देख भी सकते हैं। बाकी कुछ इलाके, कुछ जगहें रह गई हैं जिन पे नज़ीर साहब, हमें उम्मीद है बड़ी कि नज़ीर साहब जो है वो हमारे बढ़ चढ़ के जो है वो विज़िट भी कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। नज़ीर साहब हमारे जो है मलिर के जो है वो भुट्टो हैं हमारे, और हमें यकीन है, उम्मीद है कि हमारे जो बाकी काम रह गए हैं वो इंशाल्लाह जल्द जो है वो मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा ही होगा। और अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ, ऊंची नीची जो है ना वो सड़कें हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं अगली बार जब आऊँगी ये जो गलियाँ हैं, ये जो सड़कें हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ। देखिए, हर चीज़ को टाइम लगता है। हम लोग कहते हैं कि चिराग फ़ौरन से जले और रोशनी हो जाए, ऐसा नहीं है। हर काम को करने में थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है। जब इतना बिगाड़ होता है, उस बिगाड़ को संभालना और बेहतरी की तरफ लेके जाने में एक टाइम जो है वो आपको दरकार होता है। आवाम को भी थोड़ा इंतज़ार जो है वो मुतमईन होना चाहिए और उसके साथ आप इंतज़ार करें, बेहतरी ज़रूर आएगी और काम हो भी रहा है और आगे भी काम होगा। इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? हम यहाँ पे 1995 से। और क्या कोई कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं? जी, मैं पहले जॉब पे था, अभी रिटायर हुआ आर्मी से। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पे साइली पट्टा भी है और क्योंकि जब मौसम की तब्दीली और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर इस इलाके को कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं और उसको आप किस तरह फेस करते हैं? इस इलाके को देखो जी, अभी तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुए। जब हम शुरू में यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे सिर्फ पहाड़ और खड्डे ही थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिजली भी है, गैस भी है, माशाल्लाह पानी भी है। ये सब नज़ीर भुट्टो साहब के मरूने मेहनत हुआ। अच्छा, गैस है आपकी तरफ? लाइट का भी? लाइट भी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम गैस में है कि आजकल गैस जो है ना कम आ रही है। हाँ।
बस। मतलब वो जो एक प्रॉपर आती है वो तो पूरे कराची में ही मसला है ना। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक माशाल्लाह हमारे पास बिजली भी है। हाँ। और बाकी जो है ना ये रोड जो बल्दिया इतना अरसा नहीं था, टूट फूट हुई है, गलियों की टूट फूट हुई है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया आई है तो इंशाल्लाह अभी मसाइल जो हमारे हल हो जाएंगे। और उसके बाद जो है ना अभी सीवरेज भी तकरीबन हमारे बख्तावर गोट की तकरीबन कंप्लीट है। थोड़ी बहुत कहीं पे जो नए मकान बन रहे हैं या जो नई थोड़ा आगे गलियां बढ़ रही हैं उनकी जो है ना वो सीवरेज रहती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीवरेज भी माशाल्लाह तकरीबन पूरी। अभी ये रोड है टूट फूट का शिकार हो गया, इतने साल मतलब बल्दिया नहीं रहा तो गटर ओवरफ्लो होते रहे। तो मतलब एक सेक्रेटरी 4 यूसीज में था। हाँ। उस एक सेक्रेटरी को जब हम कॉल करते कि जी सीपर भेजो तो वो बोलता है जी सेक्रेटरी तो फिलहाल यूसी में बैठा हुआ है। इस तरह करके ये फिर जो गटर ओवरफ्लो होते रहे उनकी वजह से ये पानी आता रहा, ये बहता रहा। ये खड्डे आप देख रही हैं, रोड सारा टूट फूट हो गया। ये उस वक्त में टूटा है जब ये हमारी बल्दिया टीम नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से अभी बल्दिया आई है तो अल्लाह के हुक्म से अभी इंशाल्लाह फिर हमारे वही रोड शोड इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, यहाँ की जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का शुक्र अदा किया करें क्योंकि अल्लाह जो है अपने बंदों से एक सच्ची मोहब्बत करने वाली ज़ात वही है। वरना आप अगर इंसान देखें तो इंसान जो है ना वो किसी से भी मतलब के बगैर मिलता भी नहीं है, ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मतलब बताएं इस इलाके के रिहाइश पजीर हैं आप? जी जी, ये मेरी होम यूसी है। हाँ। यूसी चश्मा। बचपन आपका यहाँ गुजरा है? नहीं, 17 साल से मैं उम्र में था तो यहाँ हूँ। हाँ। तकरीबन 30 साल मुझे यहाँ गुजरे, 30 साल। अच्छा, यहाँ के जो मैंने लोगों से बातें की, अब 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने जो मसाइल बताए हैं, अब वो जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए थे तो किसी की MNA MPS तक रसाई नहीं होती है। ये एक हकीकत है जिसको हम मानेंगे। काउंसलर, चेयरमैन वो आपके इलाके में होते हैं, उन तक आपकी रसाई होती है। आप अपने मसाइल भी बताते हैं, आप किसी चीज़ से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप वो बात भी करते हैं और उसका हल भी निकलता है। तो ये जो लोग हैं इनसे आपकी किस तरह की डिस्कशन होती है, किस तरह के मसाइल वो आपको बताते हैं और आप उनको किस तरह हल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। मलीर के अंदर बड़ी डिमांड थी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहुत बड़ा है, हर जगह पे रसाई नहीं होती थी। आपका सवाल था कि रसाई होना ज़रूरी है, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मलीर में 3 टाउन बनाए और एक टाउन जो है इब्राहिम हैदरी है जिसमें यूसी चश्मा है जहां हम खड़े हैं। ये बख्तावर भुट्टो गोट है, ये मेरा गोट है और पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है। और यूसी चश्मा में तमाम जो पार्टी के नुमाइंदे हैं तमाम जीते हैं बशमूल मेरे। तो इस यूसी को जिस तरीके से रेडी और इब्राहिम हैदरी है वो कदीमी है और ये जो हल्का है ये बाद में बने हैं, इनको थोड़ा हादसा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने जहां आप खड़े हैं इस गोट में 95% सेवरेज क्लियर है। 95% सेवरेज का काम हो चुका है क्योंकि पहले मैं इस यूसी से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था 2015 में, तो वो हमने और प्लस हमारे MNAs ने हमें जो फ़ंड दिया और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जो फ़ंड दिया और हमने मेहनत की। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। हमने इस यूसी में 95% सेवरेज है क्लियर। अब एक क्लियर है। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहूँगी, फिर बात आगे बढ़ जाती है, उस टाइम पूछना अच्छा नहीं लगता। ये 95% जो सेवरेज का काम आपका हुआ हुआ है और बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ कराची का ये वाहिद फिर जगह होगी जहाँ 95% सेवरेज का काम हुआ हुआ है और माशाल्लाह फिर ये इलाका तो मैं कहती हूँ बहुत ही आला है। वरना कराची शहर के आप बीच में आके देखें ना, आप यकीन करें सेवरेज का काम नहीं हुआ। ये कितने अरसे में हुआ, ये कब आप लोगों ने किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये 2015 में ये यूसी बनी। उस वक्त ये यूसी रेडी का पहले हिस्सा होती थी। 2015 में ये यूसी बनी और पहली बार यहाँ के अलग नुमाइंदे और अलग यूसी बनी। 2015 से हमने सेवरेज उसके बाद ही लगाई है और पानी का निज़ाम भी 2015 के बाद ही हुआ है। इस गोट में पानी 100% पूरा है।
जी। 100% पूरा है। ये ऊपर पहाड़ी पे हैं हम, जो कि मुश्किल है कि ये 2 पंपिंग स्टेशन यहाँ आए हैं, जिसकी वजह होने के बाद पानी पहुँचता है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अस्पताल चौरंगी पे एक पानी जमा होता है, वहाँ से पंपिंग होती है, फिर यहाँ कब्रिस्तान के पास जमा होता है, फिर वहाँ से पंपिंग होती है, यहाँ आके बख्तार गोट में होता है। ये आपकी जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी डिटेल वाली हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछना आप तक पहुंचाना ये ज़रूरी है, इसलिए कि हम नेगेटिव चीज़ें तो ज़रूर पहुंचाते हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ है, यहाँ ख़राबी है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है। पर ऐसी जगह जहाँ पे काम करना मैं समझती हूँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे अगर काम हो रहा है तो उस चीज़ को भी दिखाना हमारी ड्यूटी है और हमारी जॉब में शामिल है। तो मैं डिटेल में ये पानी किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया या किस तरह से सिलसिला चल रहा है, सीवरेज का निज़ाम किस तरह से बेहतर किया, बाकी जो साइली पट्टा है उसका वहाँ पे क्या मसाइल है, वो सारे मसाइल किस तरह से यहाँ आवाम उसकी वजह से सफ़र करती है जब मौसम ख़राब होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो कौन कौन सी और मुश्किलात है जिसको ये ज़रूर हल करेंगे। और अब हम चलेंगे जी उस तरफ साइली पट्टे की तरफ। अब जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं आपको वहाँ मिलूँगी। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन। अभी मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक खूबसूरत जगह पे। अगर आप पीछे देखें तो आपको पानी पानी नज़र आएगा और साथ जो कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं साहिल पे मौजूद हूँ। अब ये जगह कौन सी है? ये है जी चश्मा गोट और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और आज मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन शो हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये वो चीज़ें हैं जिनको देख के हमें पता चलता है कि मेरे रब ने अपने इंसानों के लिए क्या क्या चीज़ें तख्लीक की। अब इसमें से जो यहाँ पे मछेरे रहते हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, एक बड़ी आबादी है, उनके ख़ानदान है। तो मेरे रब ने जब ये बनाया तो इसके साथ ये इन लोगों का रोज़गार जोड़ दिया। अब ये जो आपको कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये लोग इसमें जाते हैं, ये लोग जाल डालते हैं, वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं, जो इनका रोज़गार बनती है। ये तो वो चीज़ हो गई। अब उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि एक कुछ मौसम मैंने ऐसा सुना था, मैंने रिसर्च की थी कि उस टाइम ये शिकार नहीं कर सकते, वो कुछ एक आध महीना ऐसा होता है, वो भी मैं इन भाई से पूछूंगी। फिर इनका गुजर बसर कैसे होता है और इनको किन मसाइल का, कौन से ऐसे मसाइल है जिनका सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान भी होते हैं। तो मेरे भाई मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अच्छा अहमद जी। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे बचपन यहीं पे गुजरा आपका? बचपन से ये सदर जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, जो उसके दौर से ही रह रहा है इधर। पुरानी आबादी हमारी जतकोट, सदियों से रह रहे हैं। अच्छा, तैरना आता है आपको? तैरना आता है। बच्चों को पहले ही तैरना सिखाते हैं क्योंकि आपका छोटे बच्चे होते हैं वो समझो छोटे से ही समझो तैरना शुरू है, समझो जानते हैं उनको, समझो डूबने का कोई खतरा नहीं होता है। हाँ, का खतरा नहीं क्योंकि आपने तैरना। अब आपके घर का जो रोजगार है, काम किस तरह चलता है, क्या काम करते हैं ये जो मछेरे यहाँ पे हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, हम लोग माहीगर है, मछली का काम करते हैं। इंशाल्लाह माशाल्लाह रोज़गार हमारा सही है। समझो 2 महीने का समझो होता है, समझो जो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी होता है। वही मैं अभी कह रही थी ना इंट्रो में कि उसमें क्या मामलात होते हैं? समझो थोड़ी बेरोजगारी होती है, पर उसके बाद धंधा चालू हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है फिर हमारा काम। अच्छा, वो गवर्नमेंट आपको क्यों रोकती है? फॉर द सेफ साइड? नहीं, वो गवर्नमेंट इसीलिए रोकती है कि नुकसान से बचे माहीगर। वही ना, पानी चढ़ा हुआ होता है, नुकसान ना हो आप लोगों को, यही वजूहत होती है। इसी वजह से वो रोकते हैं कि ये 2 महीना मच्छी का समझो बच्चों का भी टाइम होता है, मच्छी बच्चे देती है ना, उनका टाइम आप लोग नहीं पकड़ते? हाँ। अच्छा, मुझे बताएं आप लोगों की रिहाइश भी सामने है? सामने रिहाइश है। तकरीबन यहाँ कितने लोग रहते होंगे, कितनी आबादी? ये कम से कम 500-600 घर है इधर टुकड़े में खाली। अच्छा, इनका सिस्टम किस तरह चल रहा है? सेवरेज का सिस्टम आपका कैसा है? गैस, लाइट और XYZ बहुत सारी सहूलियात चाहिए होती हैं, वो किस तरह से होती हैं? वो लाइट है मगर सेवरेज लेन नहीं है, मगर हमारे समझो लेटिन अलग अलग बने हुए पानी के किनारों पे।
आपके काउंसलर चेयरमैन यहाँ पे कौन है, उनसे मुलाकात हुई है आपकी? नज़ीर भुट्टो है हमारा, इमरान यूसुफ है। तो नज़ीर भुट्टो और इमरान यूसुफ से आपकी मुलाकात हुई है, आपने अपना मसाइल बताए कि यहाँ सेवरेज का इशू है? हाँ वो बताया, मैंने बोला, उसने बोला जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे को उम्मीद भी है वो जल्दी काम कराएगा अमरकोट का। जब पानी चढ़ा हुआ होता है और बारिश होती है या कुछ इस तरह के, पिछले दिनों तूफ़ान का भी कहा था, समंदरी तूफ़ान आ सकता है, खैर नहीं आया, ये अल्लाह का बड़ा करम नवाजी है। पर यहाँ की फिर सूरत हाल उस टाइम कैसी होती है? उस टाइम पे तो ख़राब होती है, हर बंदा समझो घबराता है, मगर हम लोग घबराता नहीं है क्योंकि हम माहीगर असल रहने वाले। ये समुद्र से समझो हर साल में आता है, ये जलज़ला आता है, मगर हम लोग डरते नहीं है, उसमें हिम्मत होती है, हम लोग इधर ही रहते हैं, छोड़ के गांव नहीं जाते कहीं। इस समंदर के नीचे कितने खजाने हैं? खजाने बहुत है, मगर आपको कितने खजाने मिले? हम लोग तो माशाल्लाह हम लोग तो खजाने ही लेके आते हैं। जो किसी सबसे महंगी मछली कौन सी पकड़ी, जरा आज आवाम को बताते हैं। महंगी मछली कौन सी पकड़ी? सुआ मछली है महंगी सबसे। अच्छा, हाँ नहीं भी महंगी बिकती है कुछ, अगर थोड़ा जो वो 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख तक 5 लाख तक वो एक और मछली। जिस दिन आपको लग जाए तो फिर तो हमारा तो ईद ईद और बताएं, बच्चों के बारे में बताएं कि बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे कोई स्कूल्स हैं, कोई हॉस्पिटल्स हैं, आपके बच्चे कहाँ एजुकेशन लेते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास कोई स्कूल मौजूद है? स्कूल तो मौजूद नहीं है, मदरसे हैं मगर स्कूल नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग नज़ीर भुट्टो को ये भी मार्ग रखेंगे कि आपके पूरे एरिया में स्कूल नहीं है कोई गवर्नमेंट का? आप लोगों के बच्चे एजुकेशन नहीं ले रहे, स्कूल नहीं जाते? मदरसा जाते हैं मगर स्कूल में नहीं जाते। दीनी तालीम ले रहे हैं। दीनी तालीम। ठीक है जी, दीनी तालीम ले रहे हैं, दुनियावी तालीम से दूर है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, मैंने भाई से कंफर्म किया क्योंकि यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे नहीं है। और ये बात अब मैं ज़रूर बार बार कहूँगी कि यहाँ स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं इनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ये जो इनका काम है, इसको और बेहतर करने के लिए आप अगर एजुकेशन लेंगे तो आपको पता होगा कि काम को और ख़ूबसूरत और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि यहीं का कल बच्चा जो है वो एक बड़ा नाम बनाए और वो हमारे मुल्क की तरक्की की तरफ जाने में एक कदम उसका हो और सफ़र और आसान हो जाए। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या काम करते हैं आप? यही मच्छी का काम करते हैं, सियासत कर रहा हूँ, इलाके में पानी मछली विद सियासत? हाँ दोनों। सबसे मुश्किल काम क्या है, सियासत पकड़ना या मछली पकड़ना? मुश्किल काम है। हाँ। सियासत आसान है। आसान है? अच्छा, सियासत आसान है, मछली मुश्किल है। मछली नहीं आती जाल में? नहीं, मुश्किल से आती है, सीजन के टाइम से आती है, बाकी वैसे नहीं आती। अच्छा, खुद कौन सी मछली खाना पसंद करते हैं? पापलेट मच्छी। उसका टेस्ट अच्छा होता है? फर्स्ट नंबर। अच्छा, यहाँ के लोगों को कौन कौन सी, जैसे मैंने स्कूल का पूछा तो उन्होंने कहा स्कूल नहीं है। हमने इस बात को ज़रूर आगे बढ़ाया क्योंकि आप लोगों का भी हक है, आप भी कराची के, पाकिस्तान के, आप पाकिस्तानी हैं, आपका भी राइट है, आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। और आज हम यहाँ आए हैं तो हमें ज़रूर इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी है? सब कुछ है, लेकिन ऊपर वाली आबादी में जहाँ मैं रहता हूँ ना, इलियास गोट, दाऊद गोट, ये नीचे हमारा गोट है जहाँ पे पानी आ जाता है, इसलिए स्कूलें थी पहले यहीं पे स्कूल 65 से लेकर 70 में यहाँ पढ़ा था इन्हीं स्कूलों में, लेकिन वो टूट फूट का शिकार हो गई, वडेरे भी मर गए। अभी ऊपर स्कूलें बहुत सारी है हमारी, हाई भी है, मिडिल भी। वडेरा सिस्टम अभी भी यहाँ पे है? नहीं, वडेरा नहीं, वडेरा बेचारा मर गया, हम लोग अच्छा आदमी था, मर गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये पानी करीब है, आबो हवा ऐसी है, कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और कौन सी स्किन की बीमारियाँ उनको होती हैं, जल्दी बीमारियाँ, वो थोड़ा सा अगर बताना चाहें। जल्द की बीमारी में खारिश वगैरह जो है ना, हेपेटाइटिस भी होती है यहाँ पे, मच्छरें हैं क्योंकि सफाई यहाँ कम होती है समुद्र में, इस वजह से इनको बीमारियाँ। अस्पताल भी है यहाँ पे, नीचे भी है, ऊपर भी है, बहुत सारी हैं। नज़ीर भुट्टो की कावशों से ना बहुत सारे यहाँ पे काम भी हुए इंशाल्लाह। पिछली बार जब ये तूफान आया था तो 5 दिन हमारा ये चेयरमैन साहब यहीं पे मौजूद था, खाना वगैरह ये हर चीज़ लोगों को खिलाई, लोगों का काम किया, गरीबों की मदद की। 5 दिन तक बैठा रहा, अल्लाह ने करम किया कि पानी उतर गया है, ऊपर नहीं चढ़ा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कौन सी पार्टी बेहतर बना सकती है, जो इस टाइम पे पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है? आपका तजर्बा क्या कहता है? एक उम्र का हिस्सा तो गुजारा है। मैं 73 से पार्टी में हूँ। मेरा तजर्बा ये कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के अलावा कोई भी इस मुल्क को नहीं संभाल सकता है। ये भुट्टो की जो पार्टी है ना, ये इस मुल्क को संभालेगी। हाँ, अगर आप तजर्बे करोगे तो ये मुल्क और नाकाम हो जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल।
ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये आपके सामने है और यहाँ मेरे एक भाई मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सीवरेज का यहाँ निज़ाम नहीं है तो किस तरह से ये वॉशरूम, किचन, ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं? ये पुराना नाली वाला सिस्टम है, क्या सिस्टम यहाँ आप लोगों ने बनाया? खड्डे वाले सिस्टम है, खड्डा कर वो पुराने दौर वाला, आप अभी तक पुराने दौर पे चल रहे हैं? पे चलते हैं। ठीक है, कभी किसी ने आके इस पे बात नहीं की आपसे कि आपका भी सीवरेज का एक सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल। हमने जो इस नुमाइंदा जो हमारा है ना चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, सारी चीज़ डिटेल इनको बता दिया है, सारी डिटेल ये करके देगा, कुछ किया है कुछ करके देगा। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। यहाँ पे जो बच्चे, यहाँ स्कूल तो कोई नहीं है, एजुकेशन तो है नहीं, तो वो बच्चे क्या सिर्फ दीनी तालीम लेते हैं और फिर दिन भर आपसे एक अच्छी माँ बाप की जो तरबियत है और उसके बाद आप लोग जिस तरह से मछेरे या माहीगीर जो भी यहाँ पे पानी में जाते हैं और अपना घर के लिए वो जो मछलियाँ पकड़ते हैं, ये वाला हुनर सीखते हैं? नहीं, स्कूल हमारी थी, है अभी भी बिल्डिंग है, वो टूटी हुई। प्राइवेट होगा वो? गवर्नमेंट वागुडर 1 वो तो ऊपर की तरफ है ना, इस तरफ नहीं है? इधर नीचे है, लेकिन बिल्डिंग गिरी हुई है। लेकिन वो भी नज़ीर भुट्टो ने बोला है कि नहीं, मतलब स्कूल तो होते हैं ना कराची में, वहाँ पे टीचर आते हैं, बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, वो नहीं है ना? स्कूल तो है, वहाँ पे आपके बच्चों को तालीम मिल रही है? नहीं, तालीम तो आप क्या समझते हैं कि अगर आपने तालीम हासिल की होती तो ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल अलग होते? हम ये सोचता हूँ कि हमारा बच्चे भी तालीम करे। हमने तो समुद्र का धंधा मछली मारा है, हमारा बच्चा तालीम करे तो अच्छा है। अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि वो क्या बने? तो हम इंशाल्लाह ताला बन जाएगा स्कूल, इधर ही बच्चे को जो है ना शिफ्ट करेंगे, पढ़ाई। सोचते कोई डॉक्टर वॉक्टर कोई ऐसा हमारा बच्चा होना चाहिए? बिल्कुल। ओके जी नाजरीन, आज का शो आप देख रहे हैं, ये इस टाइम पे इस किनारे खड़े होके ये पानी की लहरों के साथ ये इन लोगों के मसाइल, कराची के शहर के बीच में उन लोगों के मसाइल तो मैं आपको दिखाती थी, आज मैं इन लोगों के मसाइल आपको दिखा रही हूँ कि ये किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और इनको कितनी मुश्किलात होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि इब्राहिम हैदरी के जो टाउन चेयरमैन हैं इस टाइम हम मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे और ब्रेक के बाद हमने जब लोकेशन चेंज की है तो थोड़ा अब इस हवाले से यहाँ जो आबादी है उसके हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से भी इनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये लोग जो हैं, अब इनसे जब मैंने बात की तो इन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे जो है सीवरेज का निज़ाम नहीं है, स्कूल नहीं है, ये वाले हालात ये बता रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? असल में ये जो गोट है, ये गोट हमेशा फिशरी डिपार्टमेंट है, आपके सामने पीछे फिशरी है जो फिश हार्बर कहलाती है। ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इन्होंने हमेशा इस गोट को नोटिस भेजते थे कि ये गोट जो है ना यहाँ नहीं होना चाहिए और ये समझते थे कि ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो फिश हार्बर ने हमेशा इनको जो है बैठने से मना किया। हमने 2015 में जब इलेक्शन में जीता और यहाँ हमने इन फिशरी डिपार्टमेंट से बात की, उनको बोला कि ये चीज़ यहाँ के लोग हैं, इनको तंग ना करें, तो उन्होंने हमें इजाज़त दी, वरना पहले यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट है उनको मना किया जाता था। फिर हमने 2015 में इनको, आप देख लें कि इनको बिजली मिली है, इनको जो है वो गैस का पीछे से लाइन आया है। अच्छा। और ये इनका सबसे ज़्यादा मसला था कि ये समंदर किनारे बैठे थे, तो ये पूरे गोट के अंदर समंदर का पानी आता था और इनको ये बंद दे के ब्लॉक किया और यहाँ से हमने एक नीचे से सीवरेज लाइन निकाली, जो पानी आ जाए वो वापस समंदर में चला जाए। तो इस वक्त आप इस गोट में समंदर का पानी नहीं देख रही, वो सूखा हुआ गोट है। इनका सिर्फ और सिर्फ पानी की लाइन हमने इनको दी है, इनको 2 टैंकियाँ हैं जो देनी है। तो इसको बड़ा इशू ये था
कि इनको पहले सेफ करना। इन गोट को बाहर से हमने पूरा एक बंद दिया है, समंदर का पानी इसमें नहीं आता, बरसात के बाहर के पानी जो है वो नहीं आते। हमने इनको बोला था कि आप ऊपर बैठ जाएं और जहाँ पे सेफ जगह है वहाँ बैठ जाएं, क्योंकि ये लोग जहाँ पे बड़े होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो शिफ्ट होना इनके लिए मसला होता है। तो हमने पहले इनको बाहर से सेफ किया, फिर इनको सहूलतें दी हैं। इनके अंदर एक बड़ा सीवरेज का नाला है जो कि पानी उसमें जाता है, इसके सेंटर में एक नाला बना हुआ है। तो बाकी चीज़ों से हमने इनको सेफ किया है, अल्लाह ने सेफ किया है, पीपल्स पार्टी ने सेफ किया है। अब इनके दो मसले हैं छोटे से, ये बोलते हैं कि हमें सीवरेज लाइन दी जाए, क्योंकि ये गोट जो बना हुआ है वो कोई नक्शे से नहीं है, गलियां इसके अंदर नहीं है, आप देखेंगे तो इसके गलियां अंदर नहीं है। हमने इनको साइड से एक सीवरेज लाइन दी है, मज़ीद इनकी रिक्वायरमेंट है जो कि हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। हमारे टाउन के अंदर सबसे समंदर के किनारे और जो गोट है जिसमें सहूलतों की कमी है, वो ये वजह थी। हमने इनको बाकी चीज़ें दी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी टाउन बना है, तो यही आपके पॉइंट थी। और मीडिया को एक मीडिया की तो बात बाद में होगी ना, मीडिया तो हर जगह आते ही आते हैं। बताएं क्या वो एक फंड का रोना होता था, बहुत बार बहुत लोगों ने कहा, अब नाम लेना तो ज़रूरी नहीं ना, आप समझ गए होंगे। तो आपकी बार कोई फंड वाला कोई मसला नहीं, काम हो रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें ओके है ना, इसीलिए काम हो रहे हैं, या कोई जेब से आप खर्च कर रहे हैं? तो ये थोड़ा सा बताइएगा, ये जज्बा है कि जेब से भी खर्च करके आवाम के लिए सहूलत देनी है? ऐसा है कि हमने वादा किया था जब कराची में इलेक्शन हो रहा था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और हम पीपल्स पार्टी वालों ने वादा किया था कि कराची के अंदर हम फंड का रोना नहीं रोएंगे। तो हम उस वादे पे खड़े हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है, क्योंकि हमारा काम है मैनेज करना। हम थोड़े फंड से और ज़्यादा फंड से हम 3-4 सिस्टम बनाते हैं कि हमें अवलीन तरजीह जो है वो किसको देनी चाहिए, उस फंड से उसको करते हैं, ना कि हमारे पास 10 अरब आ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। तो इस वक्त इस प्राइम हैचरी टाउन में हमने 3 चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है, एजुकेशन, हेल्थ और पानी और सेवरेज। ये चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। ये जब पूरी हो जाएंगी, जहाँ कमी सेवरेज की है हम दूसरा प्रोजेक्ट दूसरी जगह नहीं लगाएंगे, पहले हम सेवरेज करेंगे। जहाँ एजुकेशन की कमी है, इसी जगह पे जहाँ खड़े हैं आप, ये बहुत छोटा गोट आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक डिस्पेंसरी है। अच्छा। और इसके अंदर हमने 2 प्रोजेक्ट लगाए हैं, जहाँ इस साइड में और उस साइड में। अद्वियात तो बहुत महंगी हो चुकी है, गरीब इंसान नहीं खरीद सकता। टाउन के अंदर जितनी डिस्पेंसरी हैं, जिस दिन मैंने हलफ उठाया उसी दिन ट्रांजिशन पीरियड के बावजूद हमने पहला डायरेक्टर एजुकेशन और डायरेक्टर हेल्थ को ये बोला कि हम पहले एजुकेशन के जो हमारे स्कूल हैं बल्दिया के, उसमें विज़िट करेंगे। तमाम चीज़ें मुझे दी जाएं, मैं वो आपकी पूरी करूँगा। दूसरा डिस्पेंसरी, मैंने आते ही जो कमी पेशी थी, मैंने अपने आप को माफ़ नहीं किया कि मैं खुद ग्राउंड में हूँ, मैंने अपने डिपार्टमेंट के अफसरों को सस्पेंड किया हुआ था। पहले ही आते ही मैंने अपने 2 डायरेक्टर सस्पेंड किए कि काम करना है। तो मेरे जो अमला है, जो डिपार्टमेंट है टाउन के अंदर, वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो पहले कभी नहीं हुआ वो करेंगे। कम मसाइल में हम तरजीह बुनियाद पे काम करेंगे। और ये लोग, इन लोगों का हमारे ऊपर एहसान है, ये पार्टी के लोग हैं, इनके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। स्टार्ट है, 4 साल के बाद इंशाल्लाह आप इधर आओगे तो ये चीज़ें जो कमी पेशी है वो नहीं होगी। इसके साथ आप जहाँ खड़े हैं, ये चश्मा गोट है। हाँ। इसकी गलियां नहीं है, ये जत गोट है, छोटा गोट है, बहुत जत गोट है। इसके ऊपर खासकिली गोट है। उस खासकिली गोट में आप जाएंगे, ये यहीं है अंदर जहाँ खड़े हैं, उसमें पेवर भी लगे हैं और नालों के भी काम हो गए। इस वक्त भी पेवर का काम चल रहा है गलियों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साहिली पट्टी है, इस पे इन लोगों का हक है। और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ने जो भी किया है, पीपल्स पार्टी ने किया है, और अभी भी जो करेगी वो पीपल्स पार्टी करेगी। ये हमारे लोग हैं, हम इनके हैं, मुस्तकबिल है, हमें इनके पास जाना है। हम इनके मसाइल को अपना मसाइल समझते हैं, जो भी इनका हक होगा वो इनको मिलेगा। जितनी लड़ाई मुझे लड़नी पड़े इंशाअल्लाह लड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए ये वो जगह है जहाँ का नाम बहुत सुना और मैं आई पहले बार हूँ। यहाँ के जो मसाइल, अच्छा मैंने मसाइल पे जब बात की तो उसके साथ बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हाँ ये मसला था
हल हो गया, ये मसला था हल हो गया, ये मसला है अब इसको हल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आई। अब मुझे बताएं इस इलाके को आप किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं, अब आप किस तरह देख रहे हैं कि ये तरक्की के सफ़र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं K21 न्यूज़ साहबियों को मैं वेलकम करता हूँ जो हमारे टाउन में आए। दरअसल में मैं कल अपना टाउन इब्राहिम हैदरी पे गया, मेरे टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब बैठे हुए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। ख़ासकर इस इलाके को जो आपको नज़र आ रहा है इसी पे डिस्कस चल रहा था कि इसको हम लोग मॉडल विलेज बनाएंगे। मॉडल विलेज मतलब ये कि इसी पे काम चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं यूसी का चेयरमैन हूँ लेकिन मेरे टाउन के चेयरमैन मुझे इस पे पहर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना इलाके का खुद एक पसमानदा इलाके में रहता है, इसको कदर है। और अभी इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब को कंप्लेन की है तो हमेशा हमारा कंप्लेन यानी कि ख़त्म हो गए। लेकिन कल जो डिस्कस हुए इस इलाके के लिए अगर देखा जाए तो इस बारे में ये डिस्कस हो रहा था कि ये जो झोंपड़ियाँ हैं यहाँ के फिलिंग करके मिट्टी डाल के इसको ऊपर करके और हर घर को एक एक घर बनाए, तकरीबन 150-200 घर है और उसकी बाउंड्री वाल हो, हर घर के 2 कमरे हो, इसके लिए मस्जिद हो, इसके लिए पार्क हो, इसके लिए स्कूल हो। इस चीज़ पे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं वेल एंड गुड, मुझे यानी कि अपने टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब पे पहर है क्योंकि हम अब उस जगह पे आपने मुझसे सवाल पूछा जो कल टाउन में ये डिस्कस चली कि इस एरिया को हम ऐसा बनाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम आप आ गए और हमारा टाउन का नज़ीर अहमद भुट्टो जो पहले हमारा ज़िला कौंसिल के मेंबर था, यहाँ पे अगर जो काम हुआ पहले माशाल्लाह इसी ने किए, नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ने किए, दिन रात एक करके लड़ झगड़ के। टाउन चेयरमैन हमारे अभी डिप्टी मेयर है सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब थे, सलमान मुराद साहब थे, उससे काफ़ी काम किए। लेकिन आपने जो ये सवाल पूछा है, आपने जो सवाल पूछा है इस इलाके के लिए, इस इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही आप दोबारा जब आएंगे तो इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है और मेरे टाउन चेयरमैन ने जो दावा किया जो बात किया इंशाल्लाह मुझे उस पर यकीन है क्योंकि इस एरिया से हम जो मैंने आपको डिज़ाइन बताया, डिज़ाइनर भी आज आने वाले थे लेकिन आज कैंसिल कर दिया है, कल आएंगे यहाँ का डिज़ाइन बनाएंगे और वो नक्शा भी आपको दिखाएंगे। आप यूसी चेयरमैन हैं, किस यूसी की कितनी यूसी? मैं जिस यूसी में आप कड़ी हुए इस यूसी 9 चश्मा का मैं चेयरमैन हूँ। जी, आपने यहाँ का सवाल पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैं कल की बात कर रहा हूँ। कल जो टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ने जो बात किया है मॉडल विलेज, तो इंशाल्लाह इस पे हमारी काम चले। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कराची की जो आवाम है वो कितनी मासूम है? आपने किस तरह, अगर इसे आप इस यूसी के हैं तो थोड़ा सा इसको ही देख के बता दें कि कितने मासूम है, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं ना? देखिए ये मैडम मैं बताऊँ वो मासूमियत वाला टाइम चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 से इस वक्त सब होशियार है, वो मासूमियत का टाइम चला गया। ये वो काम मांगते हैं और देखते हैं जो काम करते हैं उसके बावजूद फिर जाके अपने कैंडिडेट। अब तमाम पार्टीज आप समझते हैं कि समझ चुके हैं कि अब आवाम को काम चाहिए, अब आवाम को वादे नहीं चाहिए, आप ये समझते हैं कि अब इतना शऊर आ चुका है? जी बिल्कुल। अगर आज हम लोग आवाम के दरमियान खड़े हुए हैं इसलिए कि हम ट्रांजिशन पीरियड में भी लगे हुए आवाम की खिदमत कर रहे, दिन रात इसके साथ है, शाना बशाना है, नहीं तो ये आवाम में इतनी शऊर आ चुके हैं लेकिन हमें यहाँ नहीं छोड़ते क्योंकि हम आवाम के साथ दुख दर्द में शाना बशाना है। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज की जो तमाम तर सूरत हाल थी और तमाम तर जो मामलात थे और यहाँ के जितने इश्यूज़ थे, आज यकीन कर रहे हैं ये पूरा एरिया गोट, मुझे पता चल गया यहाँ कितने गोट हैं, यहाँ कितनी यूसी है, यहाँ कितने मसाइल हैं। अब थोड़ा सा ना ये तमाम तर मामलात दिखाते दिखाते अब मैं आपको एक चीज़ और भी आप देखेंगे अभी कि इस तरफ जो है ना वो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। अब इनके जो मसाइल हैं उस पर भी हमारी बात हुई है। जो यूसी चेयरमैन है यहाँ के, उनसे भी अभी लास्ट में उन्हीं से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पूरा एरिया हमने डिज़ाइन किया है, जब आप कुछ अर्से बाद आएंगी तो आप देखेंगी कि ये एरिया कैसा होगा। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आज का शो करके बहुत मज़ा आया क्योंकि ये जो जज्बा होता है ना कुछ करने का, ये जज्बा जो जब नज़र आता है ना तो तब खुशी होती है कि अब बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी और इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगी। हमारा जो शो है कराची की आवाज़, ये कराची वालों के मसाइल, वो कराची वाले जिनकी कोई नहीं सुनता, वो मसाइल हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। उसकी वजूहात क्या होती हैं कि इनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए सिर्फ एक चैनल K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ हर जगह पहुंचता है। इनकी जो सारी चीज़ें डिटेल है वो आज आपको सेंड किए। यकीनन आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।